VIPS के क्लास 9th के सभी छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही मेरी ओर से आपको सुप्रभात। आप यह बात कह सकते हैं कि अभी सुप्रभात का समय नहीं है, लेकिन हम लोग पहली बार अभी मिल रहे हैं, सुबह से नहीं मिले हैं, इसलिए सुप्रभात मेरा कहना उचित है, इसको आप अनुचित नहीं समझेंगे। अब हम लोग गद्य से उपभोक्तावाद की संस्कृति देखना चाहेंगे। देखते हैं, इसके लेखक होते हैं श्यामाचरण दुबे जी। यह उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, इस पर सवाल पहले आप इस सवाल पर आप गौर फरमाएंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति अर्थात उपभोक्ताओं के लिए जो बाजारों में माल तैयार हो रहे हैं, वो किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण उन आम जनों के पास, आम आदमियों के पास पहुंच जाए। इसके लिए जो भी विज्ञापन मुझे करना पड़े, जो भी एडवर्टीजमेंट देना पड़े, वह देकर अपने घटिया से घटिया मालों को भी हम ठूंस दें, वही होता है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और संस्कृति का खासकर मायने यहाँ यह होता है कि हम किसी सामान की गुणवत्ता को नहीं देखना चाहते हैं, हम उसके गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वह सामान हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति है, हम दिखाने के लिए, मेरे पास कोई गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए एक 4 चक्के की गाड़ी को हम रख लिए हैं द्वार पर। तो ये हमारी उपभोक्तावाद की संस्कृति होती है। अब चलिए मैं इसकी रूपरेखा मैं बताना चाहूँगा। इस पाठ में लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद से ग्रसित समाज की वास्तविक स्थिति को सामने रखा है। आज का भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सभ्यता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहा है, जिसके कारण दिखावे की संस्कृति फैलती जा रही है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, ये दिखावे की संस्कृति क्या है। जैसे घर में हम घटिया सामान खाकर आए हैं, निकले हैं, आटा, मोटा चून हम खाकर निकले हैं, अर्थात आटा खाकर निकले, लेकिन घर से चलते हैं तो या तो कड़ू तेल में या घी का एक बूंद हाथ में लपेट लेते हैं, मुंह पर ताव देते हैं, फेरते हैं। यह सब दिखावा है ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह जो कहावत है, यह चरितार्थ होता है। इस तरह से जिसके कारण दिखावे की संस्कृति फैलती जा रही है। जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो इसको आप देखेंगे कि इसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ लाल रंग से। अब लेखक का यह मत वजूद रखता है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक वस्तुओं के दिखावटी उपभोग पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर नहीं, जैसा कि पहले ही मैंने अभी आपको बताया है। अब इस पाठ का सार क्या होता है यह समझिए। उपभोक्तावाद के बढ़ते विकास के साथ साथ हमारी जीवनचर्या भी बदल रही है। चारों तरफ उत्पादन को केवल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आज उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। समाज पूरी तरह उत्पाद को समर्पित हो गया है। चारों ओर विज्ञापनों की चमक दमक है। बिना सोचे समझे हम इसके षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। बिना विचार किए किसी भी आकर्षक दिखने वाली वस्तु को खरीद लेते हैं और उसका निम्न गुणवत्ता नजरअंदाज करते रहते हैं। बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। विज्ञापन
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। सौंदर्य प्रसाधन एवं दैनिक उपयोग से संबंधित सामग्रियों की होड़ सी लग गई है। चाहे टूथपेस्ट हो या टूथब्रश, सभी वस्तुओं की विशेषताएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है। पुरुष भी इसमें पीछे नहीं हैं। वे भी अब साबुन तेल से आगे आफ्टर शेव, दाढ़ी बनाने के बाद जो क्रीम होता है लगाया जाता है, आफ्टर शेव और कोलोन का प्रयोग करने लगे हैं। घड़ी में भी समय नहीं, शान देखी जाती है। घड़ी डिटर्जेंट पर नहीं जाइएगा, घड़ी जो वॉच होता है, रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी जो होती है, इस पर घड़ी में भी समय नहीं, शान देखी जाती है कि मैं फुटपाथ पर वाला 50-60 रुपए की घड़ी हाथ में बांधा हूँ या लाख रुपए तक की मैं घड़ी बांधा हूँ। कौन सी घड़ी बांधा हूँ, समय तो दोनों घड़ी एक ही बताती है। आगे बढ़ें। लोग लाख 1.5 लाख की घड़ी खरीदते हैं। आज वस्तुओं को खरीदना आवश्यकता का नहीं, प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। बहुत से लोग म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर को भी दिखावे के लिए खरीदते हैं। लोग खाने के लिए 5 सितारा होटल और इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल में जाने लगे हैं। बच्चों की शिक्षा 5 सितारा स्कूल में होती है। पैसे के बल पर लोग अपने अंतिम संस्कार का भी भव्य प्रबंध अपने जीवन काल में ही करने लग गए हैं। उपभोक्तावादी समाज को जन्म देने वाला एक विशिष्ट प्रकार का समाज है, परंतु सामान्य जन और आम आदमी भी इसे ललचाई निगाहों से देखने लगा है। देखा जाए तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण ही होता है। यह सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। ध्यान से देखा जाए तो सामंती तत्व भारत में आज भी उपस्थित है, केवल सामंत बदल गए हैं। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने में लगे हैं। प्रतिष्ठा के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के क्रम में हम आधुनिकता के नाम पर छलावा कर रहे हैं। अपनी संस्कृति पर हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है। अंततः इस दिखावे की संस्कृति का क्या परिणाम होगा? विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियों से सम्मोहित होकर किसी अन्य के निर्देशन में हम दिग्भ्रमित हो गए हैं। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है और इस संस्कृति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारे सीमित किंतु बहुमूल्य संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी बढ़ रही है, संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, सांस्कृतिक अस्मिता अर्थात हमारी पहचान नष्ट हो रही है, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, विकास का उद्देश्य नष्ट हो रहा है, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, लोग स्वार्थी हो रहे हैं और परमार्थ अर्थात सहयोग की भावना कम हो गई है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति एक खतरा है।
गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि हम स्व हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बुनियाद पर कायम रहें अर्थात चारों ओर से हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य अपनाएं, स्वीकार करें, किंतु अपनी जड़ अर्थात पहचान को न छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इस नींव को हिला रही है और आज हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। उदाहरण स्वरूप, यहाँ उदाहरण नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर आना चाहता हूँ। इसलिए उदाहरण स्वरूप आप देश चीन को देख लीजिए, कैसे अपनी चीज़ों को मार्केट में उतारने के लिए, अपने यहाँ से वायरस को फैलाने के लिए दूसरे जगह से जो भी सैनिटाइजर्स थे, जो भी मास्क इत्यादि थे, उसको अपने यहाँ अपने देश में मंगवा लिया पहले, और उसके बाद ये वायरस को छोड़ दिया, जिससे आज सारा देश तबाह है। यही होता है उपभोक्ता की संस्कृति। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, इसका आप ये कर लीजिए।